विराट नगरी की जय हो, महाराज विराट की जय हो, आम जनता रैयत प्रजा की जय हो, महाराज विराट की। द्वारपाल द्वारपाल कहो, हमारे विराट नगरी के संपूर्ण समाचार सब कुशलता पूर्वक हैं। महाराज तुम्हारे राज्य के सब समाचार गड़बड़ घोटाला में है। क्या? हाँ महाराज। कैसा गड़बड़ घोटाला? गड़बड़ घोटाला का मतलब आप नहीं समझ रहे हो, समझ जाओगे। पहले आप ये बतलाइए, तुम्हारे राज्य के अंतर्गत सेनापति कौन है? हमारे राज्य के अंतर्गत सेनापति हमारा साला कीचक है। वो आपका साला है? हाँ। सेनापति का उसे पद दिया है। वो इतना मनमानी करता है, अत्याचार करता है, रैयत प्रजा में दुख तकलीफ पहुंचाता है। कीचक के भय से एक नहीं दो नहीं, ना जाने कितने नौकर नौकरी से इस्तीफा लगा करके तुम्हारे राज्य के अंतर्गत से जा चुके हैं महाराज। क्या? और इसी प्रकार से कीचक उत्पात करेगा तो मैं भी नौकरी से इस्तीफा लगा के चला जाऊंगा। ठहरो, अगर तुम चले जाओगे तो इस हमारी नगरी की और हमारी देखरेख सेवा कौन करेगा? और नौकर कौन कौन नौकर चले गए? एक नौकर हमारे पास टोटल लिखा पड़ा। क्या? बतलाओ कौन कौन गया? ये देखिए, मंगल एक, छंगादेव छबीले तीन, हरिद्वारी गिरजा शंकर, रामदेव छब्बा लोदय, सीताराम सतगुरु, खुशी राम परमेश्वर, गया दीन गोकरण और रामनाथ जगमोहन जयपाल सिंह। अरे टोटल 554 नौकर जा चुका है महाराज। क्या? हाँ, इतना नौकर जा चुका है? और इसी प्रकार से कीचक पे आप नजर नहीं रखोगे तो मैं भी। ठहरो ठहरो भैया ठहरो, अगर तुम चले जाओगे तो हमारी सेवा कौन करेगा, देख रेख कौन करेगा? इसलिए तुम मत जाओ। हम कीचक पर नजर रखेंगे और नजर रखते भी हैं, उसे समझाते हैं, लेकिन क्या करें? हम समझते हैं जब वो कीचक मनमानी करता है, अत्याचार करता है, आप उस पे दबाव बनाते हैं, वो अपने बहन सुनेसड़ा के पास जाता है, महारानी तुमका धर के घर पट देती, तुम चौगड़ा हो जाते। हम समझते हैं, चलो खैर कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कीचक पे आज से आप विशेष ध्यान रखोगे। अवश्य कीचक पर ध्यान रखूंगा और तुम्हारे लिए आदेश है कि जितने स्थान खाली हैं इन पर अतिशीघ्र नौकरों को भर्ती किया जाए। महाराज की जय हो। जय हो। बताइए, फरमाइए, सुनाइए, कैसे आना हुआ, कहाँ से? हम नौकरी की तलाश में आए हैं। कौन सा काम कर लेते हो? पासों के विषय में हमें अच्छा ज्ञान है, यदि कोई चाहे तो हम उसे सिखा भी सकते हैं। महाराज, ये मुसाफिर कहते हैं कि पासा के विषय में हमें नॉलेज है और कोई सीखना चाहे तो उसे सिखा भी सकते हैं, और वैसे नौकरी पे खेल खिलाएंगे। तो आदेश हो तो नौकरी पे रख लिया जाए। क्यों नहीं, अतिशीघ्र रख लो, क्योंकि पासा खेलने का मुझे भी तो बहुत शौक है। इनका नाम पूछ लो और पैसों की बात कर लो, जो सारी शर्तें भी बता देते।
हाँ नीचे करिए, सीधे खड़े हो। वास्तव में नौकरी करने आए हो? जी भैया। नाम बताइए। हमारा नाम कंक है। तुम्हारा नाम तंग है? अरे नहीं भैया, हमारा नाम कंक है। कंक। कंक? जी भैया। हम लिखते हैं तंग। तुम्हारा नाम कंक है। किस जात के हो? हम ब्राह्मण कुल के हैं। जात के ब्राह्मण हो। पहले आप कहाँ नौकरी करते थे? पहले हम हस्तिनापुर में धर्मराज के वहाँ नौकरी किया करता था। अचानक उनका वनवास हो गया, फिर तब से हम इधर उधर भटक रहे हैं। ओ, तब तो आपकी बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है। कंक नाम के मुसाफिर महाराज विराट के नगरी को आए हुए हैं, जिनको नौकरी पे रखा जा रहा है और तनख्वाह लिखित में हम तुम्हारी 6 से 44 रुपया रख रहे हैं। और ये भी लिखित में रख रहा हूँ, बाहर से जीत के जितना धन लाओगे तुमको 10% अलग से दिया जाएगा। ठीक है? ठीक है। स्नान ध्यान करते हुए कुछ चाय नाश्ता कर लेना, फिर शीघ्र दरबार में आओ, तुम्हारी ट्रेनिंग होती है। जो आप जा सकते। मेरा प्रणाम। अरे चलो ठीक है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जय हो जय हो। बताइए भाई, फरमाइए, कैसे आना हुआ? नौकरी के लिए आए हैं। नौकरी की तलाश में? कौन सा काम कर लेते हो? गाय चराने का काम करते हैं। ग्वाल वंश के हो? जी। एक चरवाह हो? हाँ हाँ। महाराज, अरे देखिए भाई, गौशाला में कई नौकर कम है और नौकरी की तलाश में ये भी आया हुआ है। तुम्हारा आदेश हो इसको नौकरी दी जाए। द्वारपाल, क्योंकि गायों की भी तो सेवा करनी है, नौकर जा चुका है तो इसलिए इसे भी रखना। चलो, नाम बताइए। तंत्रपाल। तुम्हारा नाम चंद्रभाल? नहीं भैया, तंत्रपाल। क्या कोई मिस्टेक हो गया? हाँ भैया, तंत्रपाल नाम है। तंत्रपाल? हाँ भैया। हम कहे चंद्रभाल। अरे यार, बेकार कर दिया पेपर। तुम्हारा नाम तंत्रपाल है। किस जात के हो? ग्वाल वंश के। ग्वाल वंश के। शनाब? इससे क्या मतलब आपको? बिना शनाब की नौकरी नहीं मिलती है। किसी से पूछ लो, पढ़े लिखे हो कुछ? आप पढ़े न कहें? तो पढ़े हो तो आप ये बताइए, बिना शनाब की कहीं नौकरी मिलती है? जब तक अपनी होलिया नहीं बताओगे। हैं? पिता का नाम पूछ रहे हैं? शिवनाथ। शिवनाथ? अच्छा। पहले आप कहाँ नौकरी करते थे? हसनापुर। हसनापुर में। वहाँ कितनी गैया थी? 100। गैया थी। 100। बछड़े कितने थे? 50। 50 बछड़े थे। कितने अंडू थे, कितने बधिया थे? 25 अंडू थे, 25 बधिया थे। चलो टोटल 50। यानी ठीक है, मैं समझ गया, नौकरी आपकी पक्की है। और स्नान ध्यान करते हुए कुछ चाय नाश्ता कर लेना, फिर ठीक समय से हमको मिलना गौशाला में, और हम वही आते हैं। ठीक है? उसमें 2-4 गाय बहुत कमजोर हो गई हैं, उन्हें देख रेख करना है, और 2 उसमें बछड़े अंडू हैं, उन्हें बधिया कर देना। चलिए। महाराज की जय हो। गायों के विषय में बहुत अच्छा ज्ञान है इसे। नौकर तो सब थका बेल चला रहा है।
नमस्कार मंत्रीवर। नमस्कार नमस्कार। ये पढ़ा लिखा आदमी लग रहा है। बताइए भाई, फरमाइए, सुनाइए, कैसे आना हुआ? नौकरी की तलाश में आए हैं। नौकरी की तलाश में? हाँ। अच्छा, कौन सा काम कर लेते हो? घोड़ों की देखरेख करता हूँ। यार लगा मुझे। महाराज, ये कौन सा देश है यार? बहुत छोटा आदमी है, ये तो भूटानी लग रहा है। देख लो कहते से कहीं धोखा ना कर दे आंखें। धोखा? हाँ नीचे करिए, हाँ नीचे करिए, सीधे खड़े हो, हमारे तरफ देखो। तो नौकरी की तलाश में आए हो? हाँ। पहले आप कहाँ नौकरी करते थे? पहले मैं नौकरी अपने गांव में करता था। किस गांव में? अरे तू किस गांव में रहते हो? रहता हूँ नारायणपुर में। बहुरूपिया तो नहीं है, बहुत लेट बता रहा है, ऐसा तो नहीं है कोई बहुरूपिया हो महाराज। अच्छा, नाम बताइए। नाम क्रांति। ग्रांथिक। किस जात के हो? ब्राह्मण। ब्राह्मण। सनाप? सनाप? अरे बताया तो था, भी क्रांतिक नाम है। अरे तेरा तो नाम ग्रांथिक है, सनाप। चलो लावारिस डाल देते हैं। लावारिस का है। देखो ऐसा है, आप घोड़ों के विषय में, हाँ नीचे करिए, आप घोड़ों के विषय में जानते हो कौन सा घोड़ा खादर है, कौन सा चालदार है, कौन सा खच्चड़ है, कौन सा कड़ा राशि है, और घोड़ों के छोटे मोटे कोई आप डॉक्टर वगैरह है? हाँ। अच्छा अच्छा। देखिए ऐसा है, पहली बार नौकरी ज्वाइन कर रहे हो या फिर पहले कहीं नौकरी करते थे? पहली बार कर रहा हूँ। पहली बार कर रहे हो? अच्छा, चलो ठीक है, नौकरी आपकी पक्की है। 265 रुपया से तनख्वाह स्टार्ट है, और शीघ्र कुछ चाय नाश्ता कर लेना, फिर घोड़सार में मिलो, हम वही आते हैं, तुम्हारी ट्रेनिंग लेते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक। उसमें साफ सफाई कर देना, घोड़ों की लीद ऊद सब। ठीक है, चलिए। महाराज की जय। जय हो। बताइए, फरमाइए, सुनाइए, कैसे आना हुआ? भैया हम नौकरी के वास्ते आए हैं। नौकरी के वास्ते? कौन सा काम कर लेते हो? हम खाना बनाने का कार्य करते हैं। ओह, खाना बनाने का। महाराज, ये देखिए, आए हुए हैं मुसाफिर, कहते हैं मैं खाना बनाने का काम करता हूँ और नाना प्रकार के मिष्ठान पकवान सब कुछ बना लेता हूँ। और देखिए, भोजनालय में कई नौकर कम हैं, तुम्हारा आदेश हो तो इनको नौकरी पे रख लिया जाए। चलो, नाम बताइए। बल्लभ। नाम है तुम्हारा डल्लभ। डल्लभ का है, लड़ी लिखो। लड़ी? लड़ी? अरे भैया ये सब गलत है, सब गलत है, ये सब गलत है। हाँ, हम बल्लभ बता रहे, तुम डल्लभ लिख रहे हो, इसीलिए मैंने गुस्से में लड़ी कहा। अरे यार, मैं थोड़ा कम सुनता हूँ, तेजी आवाज में बात कर। हमारा नाम बल्लभ है भैया, बल्लभ। समझ गया, समझ गया, नाम बल्लभ है। बल्लभ नाम के मुसाफिर खाना के बनाने वास्ते नौकरी के हेतु महाराज विराट के यहाँ आए हुए हैं, जिनको नौकरी दी जा रही है। पहले आप कहाँ नौकरी करते थे? हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में नौकरी करते थे, किसी कारणवश वहाँ से नौकरी छूट गई है और नाना प्रकार के मिष्ठान पकवान सब कुछ बना लेते हैं। नौकरी आपकी पक्की है और 470 रुपया से तनख्वाह स्टार्ट है। 470? हाँ बस। अरे फिर नौकरी ज्वाइन करिए, जैसा अपना आगे काम दिखाओगे वैसे हर महीने में तनख्वाह बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, नौकरी पक्की है आपकी।
भैया हाँ। एक बात कहनी थी। है जो कहना हो महाराज के सामने प्रकट करो। अरे तुम्हें तो कहीं थी। फिर वही बात कहिए, बोलिए क्या बात। भूख बड़ी तेजी से लगी, रसोई में कुछ भोजन है? महाराज नौकरी ज्वाइन नहीं किया और भोजन के विषय में पहले सोच रहा है। भोजन मिलेगा, आज खाली इसको नमक भात दिया जाएगा। नमक भात? नमक भात से क्या होगा महाराज? छोला पूरी नहीं? चलो कल से पहले नौकरी ज्वाइन करो। कल चल। हाँ अच्छा महाराज। नौकर सब धक्का फेल चले आ रहे हैं। हमें लगता है किसी मिल पे कोई गड़बड़ी हो गई है, इसलिए सब मिल से नौकर तिड़ी बिड़ी हुई है। ए बूढ़ा करी खा लगा लो अब ना आई जब महाराज की जी था। बोलो दरबार में इस प्रकार से मनोरंजन करती आई हो सखी, आप कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और किस वास्ते आई हो? मैं नौकरी वास्ते आई हूँ। नौकरी के वास्ते? कौन सा काम करोगी जो तुम्हें नौकरी पे रख लिया जाए? मैं संगीत के बहुत मालूम है मुझे, मेहनत के कला सिखा लेती हूँ। संगीत कला स्वर के विषय में इसे बहुत नॉलेज है और नौकरी पे रख लिया जाए। जो तुम्हारी बेटी उत्तरा है उसे स्वर संगीत नाटक के विषय में अध्ययन कराएगा। अरे मंत्री, तुमने तो हमारे हृदय की बात कह डाली। नाम बताइए। हमारा नाम है बहम लला। तुम्हारा नाम ब्रह्म लला, जात किन्नर। अच्छा, पहले आप ब्रह्म लला नौकरी कहाँ करती थी? हसनापुर। हसनापुर में। कमर चला के दिखा जरा। कमर का है खुलवा हुए। तुम्हारा नाम ब्रह्म लला है। ब्रह्म लला नौकरी आपको दी जा रही है। तनख्वाह तुम्हारी लिखित में 1056 रुपया रख रहे हैं, ठीक है? जैसा अपना आगे काम दिखाओगे वैसे तनख्वाह तुम्हारी बढ़ाते रहेंगे। थोड़े और बढ़ा दो, थोड़े और बढ़ा दो। चलो फिर 1156 कर दिया है, ठीक? उतने में तो लाल ही मैं लगाती हूँ। चलो अब तुम हमारी तनख्वाह उठाओ। चलो ठीक है, 15 से 56 कर दिया है, ठीक? चलिए और समय से थोड़ा आराम कर लेना। उसके बाद हम बेटी उत्तरा को लेकर के नाटक घर आते हैं। फिर आओ उसको सुर संगीत के विषय में अध्ययन कराओ।
इसी प्रकार से पांचों भाई नौकरी कर लेते हैं। महाराज विराट ये नहीं समझ पाया कि ये पांडव और द्रौपदी माता महारानी के पास जाती हैं नौकरी के वास्ते। कैसे क्या बातचीत करती हैं आप लोग सीन में देखेंगे। महारानी सुदेशना के पास नौकरी के लिए। ये बहन, ये मैं क्या देख रही हूँ? आज इतना उदास होकर के तुम मेरे पास में आई हो, आखिर क्या बात है? महारानी, हे रानी जी, महारानी जी, मैं दुख की गई सताई। शरण तुम्हारा